Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are happy, healthy and safe at home. Students, we are going to look at the questions and the answers of the poem A Tiger in the Zoo from the book First Flight. Alright, so we'll take up some reference to context questions and some regular 30 to 40 word questions also. तो हम दोनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आज हम करेंगे. So get ready with your pencils or pens. All right. So I would just go ahead and read the questions, the reference to context questions, wherein you have two lines and they are followed by some questions, most probably 4 questions. मतलब मैं RTC रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में 2 लाइंस पढ़ता हूँ और उसके बाद जनरली 3 या 4 क्वेश्चंस फॉलो करते हैं. शॉर्ट आंसर्स 1 और 2 लाइनर्स होते हैं. ये इनको आपको करना होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, सो जैसा आप देख रहे हैं कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं. सो हियर इज़ क्वेश्चन नंबर 1. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. एक्सट्रैक्ट जिन्हें बोलते हैं. एक्सट्रैक्ट मतलब कोई चीज़ जो निकाली गई हो कहीं से, यानी कि, और इसमें बुक्स में से कहीं से भी, लेसन या पोएम में से कहीं से भी कोई लाइन निकाल कर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाना. नाउन भी है और वर्ब भी है एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट मीन्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एनी टेक्स्ट. ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ. फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 एक्सट्रैक्ट्स में से. He stalks in his vivid stripes. I'm looking at the first one, these lines. He stalks in his vivid stripes a few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage. वो घूमता रहता है, वॉक करता रहता है अप एंड डाउन अपनी क्लियर स्ट्राइप्स में, पट्टियाँ, धारियाँ, लाइंस जो बॉडी में पड़ी हुई हैं, और कुछ ही स्टेप्स अपने केज पिंजरे में घूमता है. उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल वेलवेट की तरह से सॉफ्ट हैं और क्वाइट हैं, चुपचाप. और उसके मन में एक बहुत तेज़ गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो क्वाइट है. तो हम देखने जाते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं. वाई कुड द टाइगर, या कुड पहले आना चाहिए, वाई कुड द टाइगर वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स. तो वाई के बाद कुड लगा लीजिएगा. टाइगर कुछ स्टेप्स ही क्यों चल सका या चल सकता था, ठीक है, क्योंकि छोटे से केज में था. द टाइगर कुड वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स ही चल सकता था, बिकॉज ही वॉज लॉक्ड इन अ वेरी स्मॉल केज, क्योंकि वो एक छोटे से केज में ही लॉक्ड था. ऑलराइट, और देखते हैं नंबर 2. हाउ डज द टाइगर मूव इन द केज. टाइगर कैसे मूव करता है, उसकी मूवमेंट क्या है, चुपचाप, गुस्से में. ऑलराइट, द टाइगर मूव्स वेरी स्लोली एंड क्वाइटली, चुपचाप और बहुत धीरे धीरे, इन अ थ्रेटनिंग वे. अब यहाँ पर थ्रेटनिंग वे क्यों निकाल दिया है कि जैसे उसे गुस्सा है और एक तरह से वो किसी को, मतलब अपने, थ्रेटनिंग वे का मतलब उसको देख के हमें डर लगता है. फ्राइटनिंग वे भी कह सकते हैं इसको. थ्रेटनिंग वे जैसे किसी को धमकी देने के लिए कोई घूम रहा होता है कि वो कुछ भी कर सकता है गुस्से के अंदर. तो यहाँ थ्रेटनिंग वे में इसका मतलब ये हो गया मेनेसिंगली, MENACINGLY, मेनेसिंगली, MEN men, ACINGLY, उसका भी मतलब सेम है, थ्रेटनिंग वे में. ऑलराइट, तो डेंजरसली वो मूव कर रहा होता है उसके अंदर चुपचाप. सी व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ द एनिमल अंडर रेफरेंस. मतलब जिस एनिमल की बात की जा रही है, टाइगर की, उसकी 2 क्वालिटीज़ बताओ. बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है. मतलब वो कैसा है, उसकी बॉडी बता सकते हैं. इट हैज़ विविड स्ट्राइप्स, मतलब बिल्कुल क्लियरली विजिबल स्ट्राइप्स हैं बॉडी पर उसकी.
ऑन हिज बॉडी एंड सॉफ्ट वेलवेट पैड्स, और उसकी सॉफ्ट वेलवेट वाले पैर हैं. ओके, पैड्स भी कर सकते हो आप यहाँ पर, इसमें क्लॉज भी कर सकते हो, वो आप इनको क्लॉज भी कह सकते हैं, पैड्स भी ठीक है. सॉरी, PAWS, पॉज कह सकते हो, PAWS. ऑलराइट, नाउ लास्ट वन. वाई इज ही इन क्वाइट रेज? वो गुस्से वाले चुप्पी में क्यों है? मतलब वो गुस्सा बहुत है फिर भी वो चुप है. व्हाट्स द रीज़न? ही इज़ इन क्वाइट रेज, गुस्से में है लेकिन चुप है. एज ही इज़ लॉक्ड, क्योंकि वो लॉक्ड है अंदर. एंड हिज फ्रीडम हैज़ बिन कर्टेल्ड, उसकी जो आज़ादी है, उसकी स्वतंत्रता जो है, उसको रोक दिया गया है. कर्टेल्ड का मतलब लिमिट कर दिया गया है, उसकी ख़त्म कर दी गई है. ऑलराइट, छीन ली गई है, ये बोल सकते हैं. कर्टेल्ड का मतलब हो सकता है छीन ली गई है, ख़त्म कर दी गई है, एंड कर दिया गया है. दस, तो इसलिए ही इज़ अनेबल टू शो हिज एंगर, इसलिए वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता है. एंड फेरोसिटी, या फेरोसिटी का मतलब होता है डेंजर. ओके, फेरोशस एनिमल, टाइगर को फेरोशस बुलाता है, ख़तरनाक, डेंजरस. तो यहाँ डेंजर कर लेंगे फेरोसिटी का मतलब. ऑलराइट, सो दैट वाज स्टैंजा नंबर 1. लेट्स मूव टू 2. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको छाया में घूमना चाहिए, किसी की वेट करते हुए ठहरना चाहिए कहीं पर. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और बड़ी बड़ी ग्रास में से वो चुपके से धीरे से उसको फिसलते हुए चलना चाहिए. नियर द वाटर होल, पानी के होल के पास, मतलब वाटर बॉडी के पास. वे प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे ताज़े हेल्थी डियर जो हैं वो गुजरते हैं. हु इज़ ही? तो हम बोल सकते हैं ही रिफर्स टू द टाइगर. बी, वेयर शुड ही बी लर्किंग, उसे कहाँ घूमना चाहिए? देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडोज इन द फॉरेस्ट, उसको छाया वाले, अंधेरे वाले स्थानों पर, जगहों पर, विलेज में घूमना चाहिए. ऑलराइट, फॉरेस्ट में. फाइन. सी, वेयर शुड ही बी स्लाइडिंग, और उसको स्लाइड कहाँ करना चाहिए? स्लाइड का मतलब बहुत स्मूथ जेंटल मूवमेंट. कहाँ स्लाइड करना चाहिए? चुपचाप. तो आंसर आता है द टाइगर शुड बी स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास इन द फॉरेस्ट, जो लंबी लंबी ग्रास है उसमें से चुपचाप से गुजरना चाहिए, स्मूथली, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए. ऑलराइट, नेक्स्ट इज हु वुड पास थ्रू द वाटर होल, कौन जाएगा, कौन गुजरेगा वाटर के होल के पास में से? वही बोलेंगे. अ प्लम्प डियर, अ हेल्थी डियर वुड पास थ्रू द वाटर होल, कि एक हेल्थी डियर पास करेगा वाटर होल के पास. तो वो बहुत सिंपल होगा, हु की जगह हमने अ प्लम्प डियर कर देना है. ठीक है, और देखते हैं कि कोई इसमें हमें मिल सकता है. देखिए, फोर्थ करते हैं इसमें से हम. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो लॉक्ड है, ताले में बंद है, कॉन्क्रीट सेल, पत्थर वाले सेल में. ओके, कॉन्क्रीट छोटी छोटी रोड़ी होती है. ही हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो उन सलाखों के पीछे, उन लोहे के सरियों के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो उस केज में इधर से उधर घूम रहा है. इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को वो इग्नोर करता है. अब देखते क्या कर रहा है वो, उसमें क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द फ्रेज हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार सजेस्ट्स? अब यहाँ एस हटा दीजिएगा, क्योंकि डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता, ऐसी ही आती है. तो ये जो फ्रेज़ है, मतलब ये जो वर्ड्स हैं, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसकी ताकत पिंजरे की लोहे की सलाखों के पीछे, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इस बात का? कि उसको कोई बहुत माइटी पावरफुल
पावरफुल क्रीचर को बंद कर दिया है, खुला नहीं छोड़ा गया, तो हेल्पलेस है, अब वो पावरफुल नहीं रहा. इट मीन्स दैट ही इज़ हेल्पलेस एंड ही इज़ लॉक्ड इन अ केज. इसका मतलब है कि वो एक केज में बंद है और वहाँ वो हेल्पलेस है. हेल्पलेस है एंड पावरलेस भी कह सकते हैं. हेल्पलेस एंड पावरलेस, एंड लगा कर पावरलेस कीजिए अपने आप, इसमें इस आंसर में जोड़ लीजिए आप एंड पावरलेस एज ही इज़ लॉक्ड, बाकी सारा वैसे ही रहेगा, एक वर्ड ऐड करना है आपने. नेक्स्ट इज वी आर ऑन बी. वाई डज द टाइगर इग्नोर, टाइगर क्यों इग्नोर करता है, अनदेखा क्यों करता है विजिटर्स का, जो आने वाले लोग हैं उनका. द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स, वो विजिटर्स को इग्नोर करता है टाइगर, बिकॉज ही कंसिडर्स देम, उनको वो ये मान लेता है, डिवाइड ऑफ फीलिंग्स, कि उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है. एज नन ऑफ देम ट्राइज टू हेल्प हिम आउट ऑफ द प्रिजन, कि कोई उनको प्रिजन में से बाहर आने में उसकी कोई हेल्प नहीं करता है. देखिए इसमें ये जो आंसर देने वाला, इसमें जो आंसर लिखा हुआ है इसका एक अपना मीनिंग भी हो सकता है, हम यहाँ ले सकते हैं इसको, ऑलराइट. लेकिन हम इस आंसर को चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस आंसर को चेंज करें. फाइन, कि वो इग्नोर क्यों करता है विजिटर्स को. विजिटर्स रोज़ लगातार आते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं उसको, ऑलराइट. लेकिन अब वो उन विजिटर्स का कुछ कर भी तो नहीं सकता, सिर्फ देख ही सकता है. वो खुद इतना हेल्पलेस है कि उन विजिटर्स को सिर्फ देख ही सकता है, वो किसी का कुछ कर नहीं सकता. वो गुस्से में भी है, उसका अपना ही ध्यान है कि उसकी अपनी फ्रीडम ख़त्म हो गई है, इसलिए उसका ध्यान अपने ऊपर ही है, ऑलराइट, विजिटर्स पर नहीं है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर में, देखिए, ऑलराइट, आई एम टेलिंग यू, डिक्टेटिंग द आंसर टू यू. द टाइगर is angry. The tiger is angry as he cannot move freely, M-O-V-E, move freely, to show his power. Full stop. He just concentrates, वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करता है किस बात पर, तो मैं दोबारा बोलता हूँ, फुल स्टॉप के बाद, ही जस्ट कॉन्सेंट्रेट्स वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन हिज हेल्पलेसनेस, अपनी हेल्पलेसनेस के बारे में ही वो चिंतित है, सिर्फ उसी पे कॉन्सेंट्रेट करता है, ऑलराइट. ये मतलब हो गया. और देखते हैं नेक्स्ट, इसमें उसमें आया, व्हाट इज़ द टाइगर डूइंग इन द केज. टाइगर जो है वो केज में क्या करता है, क्या कर रहा है, कंटिन्यूस है इसमें, तो हम लिखेंगे द टाइगर इज़ मूविंग स्लोली. टाइगर मूव कर रहा है स्लोली एंड क्वाइटली अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द केज. तो बहुत सिंपल आंसर है, द टाइगर इज़ मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द केज, कि वो उस केज की जो लंबाई है उसी में आता जाता बस धीरे धीरे चल रहा है, ओके, उसी लंबाई को ही नाप रहा है एक तरह से वो. नेक्स्ट इज, उसके बाद आता है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज इम्प्लाई. ये जो एक्सप्रेशन है कि स्टॉकिंग द लेंथ, कि वो चलता है उस केज की लंबाई वाले हिस्से में ही, इसका मीनिंग क्या निकाला है. इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो टू एंड फ्रो वॉक करता है, मतलब अप एंड डाउन मूव कर रहा है हेल्पलेसनेस में, ओके, कि वो एक छोटी सी जगह में आगे जाता है फिर पीछे वापस आ जाता है. तो हम बोलेंगे इट शोज दैट, चलिए वही ठीक है, वही लिख लेते, इट इम्प्लाइज
वॉकिंग टू एंड फ्रो इन हेल्पलेसनेस। टू एंड फ्रो का मतलब आना और जाना। इसका मतलब है कि वो आगे जाता है वापस आ जाता है हेल्पलेसनेस में, मतलब मजबूरी में। ऑलराइट, हम आगे चलते हैं। अब हम ये लिख चुके हैं, तो इसके बाद हम लिखने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 मार्क्स के आते हैं, 30 से 40 वर्ड्स तक का इनका आंसर होता है। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द टाइगर क्रिएट टेरर फॉर द विलेजर्स। टाइगर कैसे आतंक या गुस्सा सॉरी आतंक या डर पैदा करता है विलेजर्स के लिए। ठीक है, आपको हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। द टाइगर क्रिएट्स, टाइगर क्रिएट करता है, बनाता है, पैदा करता है डर फॉर द विलेजर्स बाय स्नालिंग, हुर्राना, दांत निकाल कर। जब शेर डराता है उसे गुर्राना बोलते हैं। द टाइगर क्रिएट्स टेरर फॉर द विलेजर्स बाय स्नालिंग, SNARLING, अराउंड देयर हाउसेस, लोगों के घरों के चारों तरफ। एज दे आर सिचुएटेड नियर, क्योंकि वो बसे हुए हैं नियर द जंगल, जंगल के पास। फुल स्टॉप। ही फ्राइटन्स देम, वो उनको डरा देता है। बाय शोइंग हिज, अपने दांतों को दिखाकर। वाइट टीथ, वाइट टीथ, TEETH, एंड क्लॉज, अपने पंजों को। क्लॉज होते हैं उसके पंजे। ऑलराइट, तो उनको दिखाकर वो डरा देता है। ऑलराइट, फाइन। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि लेस्ली नॉरिस हैज़ डिस्क्राइब्ड सम ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ अ टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ इट्स केज। कि लेस्ली नॉरिस ने कुछ एक्टिविटीज़ को बताया है टाइगर की उन लोहे की सलाखों के पीछे। ओके, छड़े जो हैं, बार का मतलब छड़ होता है, तो पिंजरे की लोहे की जो मोटी मोटी छड़ लगी होती है, सलाखें जिन्हें हम कह रहे हैं, तो उनके पीछे वो क्या क्या कर रहा है। तो हम इसमें आएंगे, सम ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ इट्स केज इंक्लूड, या एस नहीं आएगा, इंक्लूड, एक्टिविटीज प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इंक्लूड स्टॉकिंग, चलना along द लेंथ ऑफ द केज, केज के अंदर वाली जगह पर, कॉमा, इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर करना, हियरिंग पेट्रोलिंग कार्स, जो सिक्योरिटी के लिए पहरा देती हैं वो कार्स को, उनकी आवाज़ें सुनना, एंड स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और घूरते रहना, लगातार देखते रहना ब्रिलियंट स्टार्स को, चमकदार तारों को, शाइनिंग इन द स्काई, जो कि आसमान में चमक रहे होते हैं। ओके, स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स इन द स्काई कर दीजिए। ओके, शाइनिंग को भी हटा दीजिए यहाँ से, ब्रिलियंट स्टार्स इन द स्काई, आप शाइनिंग को यहाँ से हटा दीजिए। तो आप समझ गए कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ थी इसमें। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सेम चीज़ आ गई कि वो बताओ कि टाइगर कैसा है उसके अंदर। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। वैसे ठीक अच्छा आंसर लिख रखा है इस क्वेश्चन का, इसको देख लेते हैं। टाइगर बताओ उसके अंदर वो कैसा है। तो इसने अच्छा लिख रखा है, द टाइगर इन द केज इज़ अ डिमिनिश्ड फॉर्म ऑफ हिज ओरिजिनल सेल्फ। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट नज़र आ रहा है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, कि जैसा वो वास्तव में है वो उसको छोटा कर दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि वो बहुत ख़तरनाक है, लेकिन उसकी सारा ताकत और उसका ख़तरा पिंजरे में बंद करके ख़त्म कर दी गई। तो आप चाहते हैं तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा, जो सेकेंड लाइन में आप देख लीजिए, ही पेसेस अप एंड डाउन इन द केज रेस्टलेसली। वो पेस अप का मतलब चलता है, आगे जाता है, पीछे आ जाता है, इन द केज, केज में, रेस्टलेसली मतलब बिना किसी रेस्ट लिए भी चलता ही जा रहा है। ही इज़ कन्फाइंड टू, यहाँ टू करेंगे इनके बदले, ही इज़ कन्फाइंड, वो लिमिटेड है, वो
ज़बरदस्ती रखा गया है टू द नैरो सेल, छोटे से सेल में रखा गया है उसको। कन्फाइंड का मतलब लिमिटेड, कि किसी को रोक दिया गया हो कहीं पर कि आप यहीं रहिए, बंद कर दिया गया हो, ओके, रोक दिया गया है उसको, टू द नैरो सेल एंड कीप्स स्टेयरिंग द स्टार्स, और आसमान में तारों को देखता रहता है, एज इफ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, जैसे कि इंतज़ार कर रहा हो फ्रीडम की। लॉन्ग का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इंतज़ार करना, चाह रखना, इच्छा करना, विशिंग, ओके। लॉन्ग का मतलब इच्छा करना, तो यहाँ पर वो अपनी इच्छा कर रहा है फ्रीडम की। ही इज़ हेल्पलेस, वो बिल्कुल मजबूर है, एंड ड्रॉज पिटी फॉर हिज कंडीशन, इसलिए हमें जो पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसको, उन सबको उसकी इस हालत पर रहम दया आती है, ओके। ही इज़ हेल्पलेस एंड ड्रॉज पिटी फॉर हिज कंडीशन। ऑलराइट, तो इसको आप एज सच ही लिख सकते हैं, ये अच्छा लिखा हुआ है वैसे इसमें आंसर। चलिए और आगे चलते हैं फिर। और देखते हैं, इसके बाद आंसर आता है, हम 5 को पहले लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे अब आपके लिए, ये जो भी नंबर आपका आ रहा है उसमें लिखिए, लेकिन यहाँ हम इसमें 5 को कर रहे हैं। वाई डज द टाइगर एक्सप्रेस हिज रेज क्वाइटली? अच्छा क्वेश्चन है। टाइगर अपना गुस्सा, रेज का मतलब होता है वायलेंट एंगर, एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा, उसको चुपचाप क्यों शो कर रहा है? क्यों शो करता है, ठीक है, करता है। वाई डज द टाइगर एक्सप्रेसेस, टाइगर एक्सप्रेस करता है हिज रेज क्वाइटली, अपना गुस्से को चुपचाप, चुप रहकर, बिकॉज देयर इज नथिंग ही कैन डू, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता, मजबूर कर दिया गया है। फ्रॉम बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज, फ्रॉम से, बिहाइंड द बार्स, उन लोहे की सलाखों के पीछे से वो कुछ नहीं कर सकता है। ही इज़ हेल्पलेस, वो मजबूर है। एज हिज स्ट्रेंथ, जैसे कि या क्योंकि उसकी ताकत, नाउ लाइज इनसाइड द केज, तो यहाँ कह सकते हैं कि उसकी जो ताकत है वो ख़त्म कर दी गई है। हम बोल सकते हैं एज हिज स्ट्रेंथ हैज़ बीन curtailed, जैसे हम पहले कह रहे थे, हैज़ बीन curtailed, हैज़ बीन reduced, ओके। हैज़ as his strength has been curtailed, curtailed, curtail कर दिया गया है, ऑलराइट, उसकी स्ट्रेंथ को ख़त्म कर दिया गया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिमिनिश्ड कर सकते हैं, स्ट्रेंथ हैज़ बीन डिमिनिश्ड, DIMINISHED। नेक्स्ट, ही इज़ नो लॉन्गर फ्री, अब वो फ्री नहीं है। नो लॉन्गर का मतलब है अब, इस वक्त वो फ्री नहीं है। एज ही वॉज इन द जंगल, जैसा कि वो जंगल में हुआ करता था। एज ही वॉज इन द जंगल, जैसा कि वो जंगल में था। नाउ लेट्स सी विच क्वेश्चन वी शुड बी डूइंग नाउ, कौन सा करें, देखते हैं। अब देखिए 6 में कहा गया है कि वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोइट, टाइगर को कहाँ होना चाहिए। हैव बीन का मतलब कहाँ होना चाहिए, पोइट के अकॉर्डिंगली। द पोइट थिंक्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल, पोइट समझता है, पोइट ये सोचता है, टाइगर को जंगल में होना चाहिए। ऑलराइट, लर्किंग, लर्किंग का मतलब जैसे बता चुका हूँ आपको, ठहरना, घूमना, वेट करना। लर्किंग इन द शैडो, शैडो में वेट करते हुए, छायादार इलाके में, जगह पर, ऑफ द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी ग्रास में उसको वेट करना चाहिए वहाँ पर। टू प्रे, शिकार करने के लिए। ऑन द डियर, डियर के ऊपर, हिरण पर, हिरण का शिकार। नियर द वाटर होल, जो वाटर की बॉडी है उसके पास। फुल स्टॉप। ही शुड ऑल्सो बी ऑन द आउटस्कर्ट्स, उसको बाउंड्री पर होना चाहिए, विलेज की या जंगल की। he should also be on the outskirts means boundary of the jungle
स्नालिंग, SNARLING, अराउंड द हाउसेस, घरों के आसपास घुराते हुए, एंड टेरिफाइंग, और डराते हुए, TERR जो आ रही है स्पेलिंग, एंड टेरिफाइंग, और डराते हुए, द विलेजर्स, जो विलेजर्स थे, द लगा लीजिएगा, टेरिफाइंग द विलेजर्स, विलेजर्स को डराते हुए इसको होना चाहिए, मतलब उसको वहाँ डराना चाहिए उनको। ओके, सो दैट वाज इट, ये ख़त्म हो गया। और देखते हैं जी कौन सा कर सकते हैं हम। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। व्हाट डज द टाइगर डू इन हिज केज, तो थोड़ा स्लाइड चेंज कर देगा आंसर, बाकी सारा कुछ ठीक ही है। और देखते हैं कि और क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, इसलिए कभी कभी आंसर के वर्ड्स की चॉइस में। ऑलराइट, और देखते हैं। Why do you think the tiger looks at the stars? हम ऐसे सोच सकते हैं कि स्टार्स पर इसलिए देख सकता है क्योंकि वो वेट कर रहा है, या फिर वो हेल्पलेस हो गया, कुछ कर तो सकता नहीं, मैं बाहर कैसे निकलूँगा, शायद ये। चलिए, ये इसमें एक अच्छा है। व्हाट इज़ द पोएट कन्वे थ्रू द पोएम, लास्ट क्वेश्चन लिख लेंगे हम कि क्या इस पोएम के थ्रू क्या हमें बताना, कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेज है पोएट का। द पोएट ट्राइज टू एक्सपोज, इंपॉर्टेंट वर्ड, अच्छा वर्ड, द पोएट ट्राइज टू एक्सपोज, शो करना। ओके, ऑलराइट, कोई चीज़ खासकर छुपी हुई हो उसके लिए एक्सपोज वर्ड आता है। कोई छिपी हुई चीज़ हो जो कि नज़र नहीं आ रही है, एक्सपोज कर देना, दिखाना जिसे हम कहते हैं। पोएट क्या दिखाना चाहता है, मतलब हम आंसर लिख रहे हैं तो इसको ऐसा, इसका मीनिंग आ रहा है। द पोएट ट्राइज टू एक्सपोज, कि पोएट दिखाना चाहता है क्या चीज़, द मिजरेबल लाइफ, दुखी दयनीय जीवन, मतलब जो उसकी दया से भरी हुई दुखी जीवन है। ओके, दुख से भरी हुई लाइफ को दिखाना चाहता है। लेड बाय द एनिमल्स इन द जू, जितने भी एनिमल्स हैं उस जू के अंदर जिनको कैप्चर किया गया है, बंद कर दिया गया है, उनकी मिजरेबल दुखी जीवन को दिखाता है। लेड का मतलब लीड की सेकंड फॉर्म है, जो कि वो सभी एनिमल्स लीड करते हैं, जीते हैं जो। ही कंपेयर्स, वो तुलना करता है, द लाइफ ऑफ द टाइगर इन द जू, जो उसकी जू में ज़िंदगी है टाइगर की, विद इट्स लाइफ एट अ नेचुरल हैबिटेट, उसके नेचुरल हैबिटेट में, यहाँ एट की जगह इन कर लीजिएगा, इन अ नेचुरल हैबिटेट, जो उसका नेचुरल रहने की जगह है उससे कंपेयर करता है। हैबिटेट का मतलब रहने की जगह, जहाँ पर वो रह सके, बढ़ सके, ओके, फैल सके, और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही ना हो, उसके सर्वाइव, जीने के लिए सारी कंडीशंस हो उसमें, खाना पानी सब कुछ हो। द एनिमल्स हैव द राइट टू फ्रीडम, इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि हमें उनको पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। हमें कोई रखेगा तो हम कैसा फील करेंगे, ये भी एक मैसेज है कि एनिमल्स का अपना भी राइट होता है, नेचुरल राइट है, उनका अधिकार है टू फ्रीडम, आज़ादी का, एंड शुड नॉट बी केज्ड, इसलिए उनको पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। दे शुड बी अलाउड टू रन फ्री इन द वाइल्ड, उनको अलाउ करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि वो फ्रीली, वाइल्ड का मतलब जंगल में घूम सकते हैं। ऑलराइट, तो आप इसके मीनिंग भी लिखते गए होंगे, जहाँ जहाँ जो वर्ड्स आए हैं ज़रूर लिखिए मीनिंग, जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो ज़रूर लिखें। पुराने वीडियोस भी हैं उनमें देखिए। आई होप आप सब ने लिखे होंगे, बिकॉज ऑल ऑफ़ यू आर सिंसियर स्टूडेंट्स। और अपनी हेल्प के लिए बोर्ड में जब हम लिखने जा रहे हैं या फिर कुछ भी लिख रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है इन आंसर्स के मीनिंग्स को लिख लेना, बिकॉज एनीवन कैन फॉरगेट लेटर ऑन, कोई भी बाद में भूल सकता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। ऑलराइट, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। ऑलराइट, so I'll catch you later on. Take care of your health, be happy, keep smiling. Thank you so very much.